आज हम बात करेंगे करोड़ों लाखों युवाओं के जीवन के प्रेरणा स्रोत के बारे में, आधुनिक भारत के महान संत के बारे में जिनकी शिक्षा और विचारधारा आज भी हमारे युवाओं को प्रभावित करते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कि कैसे नरेंद्र नाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद तक की जर्नी के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अभिषेक सिंह अभी आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट टू बी पे। आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। बात कीजिए स्वामी विवेकानंद जी के प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में, तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वो बचपन से ही बहुत जिज्ञासु और बुद्धिमान व्यक्ति थे। स्वामी विवेकानंद जी की दिशा को निर्णायक रूप से बदलने वाली घटना तब हुई जब वो 1879 में अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से उनकी पहली मुलाकात होती है। स्वामी विवेकानंद जी अपने विचारों को लेकर, अपने अध्यात्म और सत्य की प्रश्न के लिए कई सारे गुरुओं से मिला करते थे कि ताकि उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल सके, लेकिन वो संतुष्ट होते अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के उत्तर से। वो जब अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिलते थे तो उन्होंने पहली बार अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से एक प्रश्न किया, क्या आपने भगवान को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, बड़ी सादगी के साथ कहा कि हाँ, मैंने देखा है, मैंने उसी प्रकार देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। और ये उत्तर उनके मनोभाव में छा गया। ये मुलाकात एक सामान्य मुलाकात नहीं थी, ये मुलाकात एक आत्मा से दूसरी आत्मा की मुलाकात थी। इस मुलाकात के बाद उनके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आता है, शिकागो धर्म महासभा का। अब बात करते हैं शिकागो धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद जी का प्रभाव। शिकागो धर्म महासभा 1893 में सभी देश के धर्म गुरु अपने विचारों को रखने के लिए पहुंचे थे। इसी महासभा में भारत के युवा सन्यासी अपने भारतीय संस्कृति, भारतीय वेदांत का प्रचार प्रसार किया और विश्व भर में इसकी जागरूकता बढ़ाई। वो सन्यासी कोई और नहीं, स्वामी विवेकानंद जी थे। वे कहते हैं, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इट फिल्स माई हार्ट विथ जॉय अनस्पीकेबल टू राइज इन रिस्पॉन्स to the warm and cordial welcome which you are given us। उनके इतना कहते ही उस महासभा में तालियों की गड़गड़ाहट उठने लगी। वो कहते हैं कि अमेरिकी बहनों और भाइयों, मैं भारत की प्राचीन सभ्यता से आपका अभिनंदन करता हूँ। इतना कहते ही उस धर्म महासभा में तालियों की गड़गड़ाहट उठने लगी। अपने संबोधन की इन पंक्तियों से स्वामी विवेकानंद जी ने वहाँ बैठे धर्म महासभा में सभी का दिल जीत लिया। उनकी सादगी और धीरज ने वहाँ बैठे सभी लोगों को प्रभावित किया। भारत की संस्कृति और वेदांत में सिखाते हैं कि भारत का हर जीवात्मा दिव्य है। हमें एक दूसरे से प्रेम और सहानुभूति से पेश आना चाहिए। यही हमारे वेदों का संदेश है। उनके विचार उस सभागार में बैठे लोगों के मन, मस्तिष्क और हृदय में एक छाप छोड़ती है। उनके भाषण ने पूर्व और पश्चिम के बीच में एक सेतु का कार्य किया और स्वामी विवेकानंद जी का भाषण जैसे ही समाप्त हुआ, पूरे सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उन्होंने भारतीय संस्कृति और वेदांत के लिए एक नई जागरूकता पैदा की। उनके विचार आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। आज भी स्वामी विवेकानंद जी लाखों करोड़ों युवाओं के जीवन के प्रेरणा के स्रोत हैं। शिकागो धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद जी का ये ऐतिहासिक भाषण सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने न केवल भारत का गौरव बढ़ाया, समूचे विश्व में एकता और आध्यात्मिकता का संदेश भी दिया। वो महान व्यक्तित्व थे स्वामी विवेकानंद। ये चीजें नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद बना। इसके अलावा उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने कई देशों में प्रचार प्रसार किया, वेदांत और शिक्षा का प्रसार किया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो कि सेवा और शिक्षा के लिए आज भी सक्रिय है। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन एक आध्यात्मिक नेता का ही नहीं, वो बल्कि एक अच्छे देशभक्त भी थे, एक अच्छे समाज सुधारक भी थे। उनका उद्देश्य समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करना था और शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था। ऐसे महान व्यक्तित्व थे स्वामी विवेकानंद। उन्होंने अपना महाप्रयाण 4 जुलाई 1902 में किया, लेकिन उनके विचार और शिक्षा, उनकी मार्गदर्शन आज भी हमारे बीच में उसी प्रकार खड़ी है। हमें स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिससे आत्मविश्वास, धैर्य, क्षमता और समर्पण के साथ किसी भी कार्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनके विचार और उनकी शिक्षा हमें एक अच्छे मानव बनने की प्रेरणा देते हैं और ये चीज़ स्वामी विवेकानंद जी को नरेंद्र नाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद बनाती है।
स्वामी विवेकानंद जी से उनके व्यक्तित्व और विचार धारणा के बारे में हमें सीखनी चाहिए, उनके वेदांत और शिक्षा के बारे में हमें जानना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। हमें अपना आइडल स्वामी विवेकानंद जी को बनाना चाहिए, क्योंकि एक युवा, एक सन्यासी शिकागो की धर्म महासभा में एक ऐसी ऐतिहासिक भाषण देता है जिससे कि आज तक वो इतिहास बन जाता है। वो इतिहास, वो समर्पण का भाव, वो साहस, आदम्य साहस से भारत ये धरती से निकल सकता है। आज भी हमारे युवाओं के अंदर वो सामर्थ्य है कि वो स्वामी विवेकानंद बन सकता है, लेकिन उसकी इंस्पायरेशन, उसके मार्गदर्शक स्वामी विवेकानंद ही होने चाहिए। हमारे भारत के महान संत ही होने चाहिए, अभिनेता और अभिनेत्री ही नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे युवाओं के मार्गदर्शक हमारे ऋषि मुनि होते हैं, महान पुरुष होते हैं, एक अच्छे विचारधारक होते हैं, तो हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसित होता है। आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।